नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग वाला पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और एक बार फिर मैं आपके सामने एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन यहां पर लेकर आया हूं आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। देखो, आप सभी लोग शिक्षक बनना चाहते हैं। जिसने भी आपने शिक्षक बनने का सपना देखा है, शिक्षक बनने का सपना पूरा करने के लिए आपको जो एग्जाम, आपको जो कोर्स करना होता है, उसमें से एक कोर्स आपका होता है बीएड। ठीक है। अब बीएड जो है, बीएड करने के बाद में आप कहां कहां पर शिक्षक बन सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन छात्र जो है बीएड कर सकता है। ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपने जो है ग्रेजुएशन कर लिया है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। ठीक है। बीएड करने के बाद में अगर आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड हो जाता है तो उसके आप डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स में अप्लाई कर पाएंगे। लाइक अगर मैं बात करता हूं कि जो टीजीटी वैकेंसीज निकलती हैं डी ट्रिपल एस बी में, तो डी ट्रिपल एस बी की टीजीटी वैकेंसीज में आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ के साथ जो केवीएस की टीजीटी वैकेंसीज है आप वहां पर अप्लाई कर पाएंगे। साथ के साथ जो एनवीएस की टीजीटी वैकेंसीज है आप वहां पर अप्लाई कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में ही और बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे कि इसमें बीईओ का एक वैकेंसी होता है। ठीक है। ठीक है, ये बीईओ का एक वैकेंसी निकलता है, इसमें बीएड मांगते हैं आपका। तो अगर आपने बीएड किया है तो आप इसके लिए भी अप्लाई यहां पे कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टीचिंग एग्जाम्स हैं जहां पर आप बीएड करने के बाद में शिक्षक बन सकते हैं। अभी बीपीएससी का एग्जाम चल रहा है लेटेस्ट में, तो बिहार में जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपने अगर बीएड किया है तो आप 6 to 8, 9, 10th में आप शिक्षक वहां पे बन सकते हैं बीएड करने के बाद में। तो ये कोर्स है जो आपको उत्तर प्रदेश में कराया जाता है, आपके अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से कराया जाता है। तो ये जो आज मैं इंफॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश की एक जो आवेदन, उत्तर प्रदेश में जो बीएड होता है उसके लिए आवेदन जो है लिए जा रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो टीचर बनना चाहते हैं और बीएड करना चाहते हैं, तो बीएड के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपके शुरू हो गए हैं। और इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जो बीएड है वो कब तक जो है आप कर सकते हैं। तो देखिएगा, बीएड और विशिष्ट बीएड में प्रवेश को करें आवेदन, यानी कि स्पेशल बीएड और बीएड के जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की सत्र 24-25 की बीएड और बीएड विशिष्ट शिक्षा की प्रवेश प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। तो उत्तर प्रदेश में राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है। तो नई शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम पर बल दिया गया है। कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने बताया कि प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा एवं नामांकन से संबंधित सूचनाएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। विलंब शुल्क के साथ 10 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। दोनों पाठ्यक्रमों में 1100 सीटों के सापेक्ष होगा दाखिला। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल रखी गई है। परीक्षा जो है 15 जून को कंडक्ट कराई जाएगी आपके इलेक्शंस के बाद में। तो 11 से 15 मई तक आवेदन फॉर्म में संशोधन कर सकेंगे। 30 मई को प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे। 15 जून को प्रवेश परीक्षा का जो आपका है वो होगा। एग्जाम जो है 15 जून को रखा गया है। बीएड पाठ्यक्रम प्रदेश के 10 केंद्रों पर संचालित होगा। इसमें 550 सीटें हैं और बीएड विशिष्ट शिक्षा में आपके 550 सीटें यहां पे रखी गई हैं। तो यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं तो ध्यान से समझिएगा, विश्वविद्यालय का नाम ध्यान से देख लो, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है। तो राजश्री टंडन मुक्त विद्यालय में बीएड के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। तो जो भी लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं आप इस विश्वविद्यालय से बीएड कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक और चीज यहां पे इन्फॉर्म कर देता हूं, क्योंकि अगले साल से ना बीएड की जो परीक्षा है वो बंद हो जाएगी। तो बीएड का ये जो सत्र है ये 2024-25 है। तो अगर आप 2024-25 में आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपका बीएड वैलिड होगा, क्योंकि उसके बाद 2025 के बाद, यानी कि अगर मैं बात करता हूं अगले साल 2025 से एक नई परीक्षा जो है वो आयोजित कराई जाएगी। एक नया कोर्स जो है वो आयोजित कराएगा आईटीईपी। ठीक है। तो आईटीईपी ये कोर्स होगा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए वैलिड होगा, जो बीएड के रिप्लेसमेंट में आ रहा है। अगले साल से बीएड के जितने भी कोर्सेज हैं वो बंद हो जाएंगे। ठीक है। उसके प्लेस पर ये नया कोर्स आपका आएगा। तो जितने भी छात्र बीएड करना चाहते हैं वो इस साल कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल से बीएड फिर नहीं होगा। अब काफी लोगों का डाउट ये रहेगा कि सर इस साल बीएड कर लेंगे तो क्या आगे आने वाले समय में वैलिड रहेगा? बिल्कुल वैलिड रहेगा। तो जिन्होंने बीएड किया हुआ है तो बीएड उनका वैलिड है। बीएड आगे से बंद हो जाएगा, 2025 के बाद बीएड कोर्स नहीं रहेगा। जिन्होंने कर रखा है उनका बीएड वैलिड होगा।
ठीक है, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन जो आगे आने वाला टाइम है 2025 या उसके आगे, उसमें बीएड नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नई शिक्षा नीति के अनुसार यहां पे किया जा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। जो भी लोग बीएड करना चाहते हैं कर सकते हैं इस साल, और आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़े रहिए टीचिंग वाला के साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए। थैंक यू।